हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 9.2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एंड इसका फर्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज प्रोडक्ट। सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। क्वेश्चन लेने से पहले आपको थोड़ा सा इसका मल्टीप्लिकेशन का अलजेब्रा में मैं थोड़ा कंसेप्ट आपका समझा देता हूँ। साइन मल्टीप्लिकेशन का, यदि सेम साइन होता है, दोनों का जो मल्टीप्लाई हो रहा है, दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो जो दोनों का यदि साइन सेम रहेगा, यदि दोनों का साइन प्लस रहता है, प्लस इंटू प्लस, तो रिजल्ट का साइन भी प्लस होगा। दोनों का साइन यदि नेगेटिव रहता है तो रिजल्ट का साइन पॉजिटिव होगा। लेकिन उनमें से किसी का भी, या ये कहें कि दोनों का यदि साइन उल्टा होता है, यानी एक का प्लस दूसरे का माइनस, तो प्रोडक्ट का साइन माइनस होगा। दैट इज प्लस इंटू माइनस इक्वल माइनस, और माइनस इंटू प्लस इक्वल माइनस। इट मीन्स कि प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस होगा, माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, और प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। सो ये आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना पड़ेगा साइन मल्टीप्लिकेशन का, कि साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फाइनल जो रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसमें उसका साइन क्या होगा। सो प्लस और प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, प्लस और माइनस माइनस होगा, और माइनस प्लस माइनस होगा। यानी कि सेम साइन रहेगा तो प्लस होगा, और अपोजिट साइन रहेगा तो माइनस होगा। तो आइए क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, 4 and 7p मोनोमियल्स। ये मोनोमियल्स है, 4 मोनोमियल है, 7p मोनोमियल। तो इनका प्रोडक्ट हमें निकालना है। सॉल्यूशन, फोर प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 7p इक्वल, अब जो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 इंटू 7 इंटू p इक्वल 4 7 जा 28, और p से मल्टीप्लाई होता है 28p। ये दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। -4p, 7p। सॉल्यूशन, -4p इंटू 7p इक्वल -4 इंटू 7 इंटू p इंटू p, दोनों में p है तो p इंटू p इक्वल, माइनस या प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, सो दैट इज -28, 4 7 28, एंड p से और p से मल्टीप्लाई तो दोनों का बेस सेम है और पावर जुड़ जाएगा, सो दैट इज p 1 + 1। जो दोनों में, इस पे भी पावर 1 है, इस पे का भी पावर 1 है, तो 1 + 1, सो इक्वल -28p²। थर्ड क्वेश्चन,
-4p, 7pq. Solution: -4p into 7pq equal -4 into 7 into p into pq इक्वल माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई करो तो -4 7 जा 28. यहाँ p इंटू पी क्यू है तो p इंटू पी मीन्स p to the power 2 और q. So this is -28 p square q. This is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ. And fourth question is 4p to the power 3 or pq, -3p. Let us see the solution. Solution देखते हैं. That is 4pq into -3p equal, in the bracket 4 into -3 into pq into p equal प्लस और माइनस, -4 3 जा 12 और p to the power 3 एंड p पावर दोनों का बेस सेम है, p है और पावर ऐड हो जाएगा 3 + 1 तो p to the power 4. This is the answer. नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, दूसरे तरह के क्वेश्चंस. Find the area of rectangles. Find the area of rectangles with the following pairs of monomials as their length and breadth respectively. Question first. P, Q. Solution. यहाँ हम देख रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स. यहाँ पेयर्स ऑफ मोनोमियल है P एंड Q. P is the monomial, Q is the monomial. So pairs of monomials as their length and breadth respectively. Respectively का मतलब है कि P is the length, first length लिखा हुआ है, so P is the length and breadth, Q is the breadth. So हमको एरिया निकालना है. Solution: length equal
p unit and breadth equal q units. एरिया सिंस, यहाँ हम सिंस लिख सकते हैं, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल लेंथ कितना है p यूनिट्स इंटू ब्रेड्थ कितना है q, दोनों को मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर यूनिट्स इक्वल पी क्यू स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से निकालेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। Question number 2 is 10 m, 5 n. सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेंथ इक्वल 10 m, breadth equal 5 n. Since area of rectangle equal length into breadth equal 10 m into 5n square units equal 10 into 5 into m into n square units equal 10 5 या 50 और m से n से मल्टीप्लाई होगा तो mn square units, and this is the answer. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन, अंडर ब्रैकेट 20x square, 5y square। सॉल्यूशन लेंथ इक्वल 20x square, breadth equal 5y square। area of rectangle equal length into breadth equal 20x square into 5y square units equal 20 into 5 into x square plus y square units
20 into 5 that is 100 और x square y square, this is the multiplication, it will be x square y square, और जब एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं, जो भी यूनिट्स होगा उसका, क्योंकि दोनों का यूनिट्स का मल्टीप्लाई होता है इसलिए इसको हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द फाइनल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत ऐसा टफनेस नहीं है कहीं से भी, थोड़ा सा भी एफर्ट्स करने को बहुत आसानी से बन जाते हैं सब क्वेश्चंस। फोर्थ इज इन द ब्रैकेट 4x, 3x स्क्वायर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेंथ इक्वल 4x and breadth equal 3x square. Since area of a rectangle equal length into breadth equal 4x, लेंथ 4x है और ब्रेड्थ है 3x स्क्वायर, तो 4x इंटू 3x स्क्वायर यूनिट्स इक्वल अंडर ब्रैकेट 4 इंटू 3 इंटू x इंटू x स्क्वायर यूनिट्स। 4 3 जा 12 और x और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 3, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 2 है, दोनों का बेस सेम है तो 1 + 2 दैट इज 3, 12 x टू द पावर 3 स्क्वायर यूनिट्स, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंट टाइप का। The question is complete the table of products। एक टेबल है ऐसे बना हुआ, जिसमें फर्स्ट मोनोमियल, फर्स्ट मोनोमियल इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड सेकेंड मोनोमियल नीचे की तरफ है, and this is a 2x minus 5y, then 3x square minus 4xy, then 7x square y
and then -9 x स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x -5y and 3x स्क्वायर -4xy। इतना ही देख लेते हैं, और भी है इसमें और छोड़ देते हैं, इतना ही देख लेते हैं। तो पहले इस टेबल को हम लिखा है कंप्लीट टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, मल्टीप्लाई करना है और टेबल को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट मोनोमियस इस डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड सेकेंड मोनोमियस वर्टिकल डायरेक्शन में, जैसे 2x -5y 3x स्क्वायर एंड -4xy इज द सेकेंड मोनोमियस, एंड फर्स्ट मोनोमियस इज 2x -5y 3x स्क्वायर -4xy 7x स्क्वायर y एंड -9x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको भरेंगे कैसे? तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ तो 2 दिया होता है, 2x इंटू 2x, तो यहाँ हम लिखेंगे 4x स्क्वायर, 2x इंटू -5y, तो 2 इंटू -5 दैट इज -10 एंड x इंटू y xy, देन 3x स्क्वायर एंड 2x, तो 2 3 जा 6x स्क्वायर एंड x क्यूब, 2x इंटू -4xy, 2 इंटू -4 दैट इज -8, और x एंड xy दैट इज x स्क्वायर y। तो इस तरह से ये कॉलम तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉलम में देखते हैं 2x एंड -5y, तो -5 एंड 2 दैट इज -10 एंड x एंड y xy, then -5y and -5y, तो -5 and -5, so 5 5 जा 25, -9 प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। y इंटू वाई दैट इज y स्क्वायर, नेक्स्ट 3x स्क्वायर एंड -5y, 3 इंटू -5 दैट इज -15 x स्क्वायर एंड y दैट इज x स्क्वायर y, next -4xy and -5y, so -4 into -5 that is 20, since minus into minus that is plus, xy into y x y स्क्वायर। इस तरह से दूसरा कॉलम भी कंप्लीट हो गया। तीसरे कॉलम में चलते हैं, 3x स्क्वायर एंड 2x, 3 into 2 that is 6 and x square and x to the power 3, 3x square and -5y, 3 into -5 -15, और x square and y that is x square y, 3x square and 3x square, 3 3 जा 9, x square and x square, x to the power 4, 3x square and -4xy, 3 into -4 -12, x square and xy, x2 है और यहाँ पे x है, तो x to the power 3 y। इस तरह से तीसरा कॉलम भी कंप्लीट हो गया। यहाँ देखते हैं 2x एंड -4xy, 2 into -4 -8 हो जाएगा, x एंड xy ये जाएगा x स्क्वायर y, देन -5y एंड -4xy, तो -5 into -4 20 एंड xy एंड y x y स्क्वायर, -4xy एंड 3x स्क्वायर, -4 into 3 -12, और xy और x स्क्वायर, x to the power 3 y, -4xy एंड -4xy, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 4 16, एंड xy एंड xy ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। तो 1 2 3 4 कॉलम कंप्लीट हो गए। फिफ्थ कॉलम में क्या है, 2x एंड 7x स्क्वायर y,
तो 2 इंटू 7 यहाँ हो जाएगा 14 x एंड एक्स स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3y। नेक्स्ट -5y एंड 7x स्क्वायर वाई, तो -5 इंटू 7 सो -35 एंड y इंटू एक्स स्क्वायर वाई, सो x स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर एंड 7x स्क्वायर वाई, 3 इंटू 7 इज 21 एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 y। नेक्स्ट है -4xy एंड 7x स्क्वायर y, सो -4 इंटू 7 -28 और एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स वाई, सो एक्स वाई है और वहां पे एक्स स्क्वायर वाई है, तो एक्स टू द पावर 3 और वाई स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट कॉलम में -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे है 2x, तो 2 इंटू -9, तो ये हो जाएगा -18 और x इंटू एक्स स्क्वायर वाई, सो दैट इज x क्यूब वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है -5y एंड -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 9 5 जा 45 एंड y एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 3। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर एंड -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 इंटू 9 -9, तो -27 एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 वाई स्क्वायर। और लास्ट में बचा है -4xy और -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो -4 इंटू -9, तो माइनस प्लस 9 4 जा 36 और एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 और y टू द पावर 3। ये बेसिकली इसका है। सो इस तरह से हमने टेबल को कंप्लीट कर दिया मल्टीप्लाई करके। इसमें इसका इससे और ऐसे इसे सिंपली पैरेलल लिखते जाना, तो इस तरह से टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, रेस्ट नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ध्यान से देखने के लिए और सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।